अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। तो यार आज आपका भाई बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हुई है और जो मेहरू है ना यार वो फुल्ली रिस्टोर हो गई हुई है और अब मेहरान की कंडीशन बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे कि No work required, just total Gen 1. Foolish offers, stay away. वाटर थ्रोइंग इंजन। Just buy and drive. मतलब समझ तो गए होंगे ना आप। क्या मतलब यार, नहीं समझ आए अभी तक। अच्छा, आप लोगों ने मेहरू देखी भी नहीं है। जरा ये मेहरू की लुक चेक करें और उसके बाद फिर वापस आए। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, क्या खूबसूरत लग रही है मेहरू। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जो पूरी रिस्टोरेशन हुई है इसके ऊपर कॉस्ट क्या आई है, क्योंकि यार इसको पूरी रिस्टोर करने के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं। ये चीज़ आप पिछले 3 एपिसोड्स के अंदर देख चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यार इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या पड़ी। क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग बैठे हुए ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे घर में भी एक पुरानी गाड़ी खड़ी हुई है जिसको हम रिस्टोर करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि जितने पैसों में मैंने इस गाड़ी को रिस्टोर किया ना, ये इस टाइम बिल्कुल जीरो कंडीशन के अंदर है। एसी भी चलाती है, चलने में भी बेहतरीन है और अब तो ये कराची के चक्कर भी लगा के आ गई है। मतलब कि यार ये इस टाइम बिल्कुल 0 मीटर कंडीशन के अंदर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है। यार सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। गाड़ी का इंजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और मेरा फोकस इस दफा सबसे ज्यादा इंजन के ऊपर था, क्योंकि यार गाड़ी 20 साल पुरानी थी। तो मेरा फोकस ये था कि यार जो गाड़ी का इंजन है ना बिल्कुल 0 मीटर कंडीशन के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंजन के अंदर मैंने ओवरहॉल करवाया था तो उसके ऊपर किन किन चीजों पर कितने कितने पैसे लगे। तो सबसे पहले आएंगे इसके पार्ट्स। इसके पार्ट्स तकरीबन मुझे 26,000 रुपए के कॉस्ट किए थे, लेकिन मेरे कुछ लिंक्स थे जिसके वजह से मुझे सस्ते पड़ गए थे। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको तकरीबन 28 से 29,000 रुपए की रेंज के अंदर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद पार्ट्स के बाद सेकंड आपका खर्चा होता है लुब्रिकेंट्स का। जब भी आप इंजन को ओवरहॉल करवाते हैं ना तो आपको लुब्रिकेंट्स दोबारा से डालने पड़ते हैं। तो 7,000 रुपए के मुझे इसके लुब्रिकेंट्स पड़े थे। फिर उसके बाद जो आपका मेजर खर्चा होता है वो फिर मैकेनिक का होता है, क्योंकि मैकेनिक ने जो है सारी चीज़ें वगैरह असेंबल करनी होती है दोबारा। तो मैकेनिक ने मेरे से तकरीबन इंजन की जो ओवरऑल कॉस्ट थी ना उसके लिए 20,000 रुपये लिए थे, जिसके अंदर इंजन का सारा बाहर निकालना, उसके बाद उसको दोबारा रीपैक करना और ये सारी की सारी चीज़ें शामिल थी। इसके साथ साथ जब भी आप गाड़ी के इंजन को ओवरहॉल करते हैं ना तो यार खरादिए का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाथ होता है। तो जो खरादिए भाई थे ना हमारे, उन्होंने भी 16,000 रुपये का बिल बना दिया था। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि जो सारे के सारे पिस्टन वगैरह गाड़ी के इंजन में पड़ते हैं ना वो पहले सारे के सारे ग्राइंड होते हैं और पूरी उनकी फिटिंग बनती है, फिर उसके बाद जाके वो गाड़ी के इंजन में लगते हैं। तो 16,000 रुपये का उनका बिल था। और इसके साथ साथ 3 से 4,000 रुपये जो हमारी कॉस्टिंग लग गई थी यार ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, क्योंकि गाड़ी का इंजन कभी वहाँ से खुल रहा है, फिर वो खरादी के पास जा रहा है, फिर खरादी के पास वो इंजन वापस आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे तकरीबन 4,000 रुपये लगे थे। तो अगर हम टोटल बात करें ना सिर्फ इंजन की, उसकी ओवरहॉल की कॉस्ट, तो वो हमें पड़ी थी 70 से 75,000 रुपये। तो जब आप गाड़ी का पूरा इंजन ओवरहॉल कर रहे हैं ना तो यार आपने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का सल्फ, आपकी गाड़ी का जनरेटर और आपकी गाड़ी का रेडिएटर, ये वो चीज़ें यार जो कि साथ में छोटी छोटी सी होती हैं। अगर आपने इंजन ओवरहॉल करवा लिया है ना तो ये 1500 से 2,000 रुपये की रेंज के अंदर सर्विस हो जाती है एक चीज़। तो आपने गाड़ी के सल्फ को भी लाजमी सर्विस करवाना है, आपने गाड़ी के रेडिएटर को प्रॉपर वॉश करवाना है, ताकि जब नया इंजन पड़े तो उसके अंदर कोई शुरू के अंदर फॉर एग्जांपल आपका रेडिएटर खराब हो और आपकी गाड़ी का नया इंजन अगर गर्म हो गया ना तो आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो जो आपकी गाड़ी का रेडिएटर है ना वो अपनी 100% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहा हो, ताकि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल भी गर्म ना हो, क्योंकि नया इंजन बहुत जल्दी खराब हो सकता है और अगर रनिंग के अंदर हो जाए तो आपके सारे पैसे ज़ाया। और एंड पे आया था आपकी गाड़ी का जनरेटर, क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर जो बैटरी है आपने उसका भी ख्याल रखना है। तो मेहरू पिछले 1 साल से तकरीबन एक गराज के अंदर खड़ी हुई थी जिसकी वजह से उसकी बैटरी बिल्कुल फारिग हो गई थी। तो मैंने सोचा कि यार गाड़ी के अंदर मुझे जो है ना 0 मीटर गाड़ी चाहिए, मुझे कोई आगे टेंशन वेंशन झंझट नहीं चाहिए। तो मैंने उस गाड़ी की बैटरी को भी चेंज किया। 9,000 रुपये की नई बैटरी आती है, पुरानी वाली देके मुझे वो 7,000 रुपये की कॉस्ट की। और उसके साथ मैंने जनरेटर को भी सर्विस करवा लिया ताकि वो उसके साथ चले और बैटरी भी सही से चार्ज होती रहे। तो ये जो सारी कॉस्ट थी तकरीबन 6 से 7,000 रुपये मेरी सर्विसेज के ऊपर लगे और 7,000 की बैटरी आई, तो 14,000 रुपये ये हमारी कॉस्ट थी। तो अब मेहरू का इंजन बिल्कुल 0 मीटर कंडीशन के अंदर था यार, आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा था। अब इसके बाद मसला ये था कि गाड़ी की हमने रनिंग पूरी करनी थी, लेकिन रोड पे निकालने से पहले जो गाड़ी के टायर्स वगैरह थे ना उनको चेक करना जरूरी था। तो गाड़ी के टायर्स तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जो गाड़ी की सस्पेंशन थी ना उसके अंदर छोटे मोटे मसले थे। गाड़ी के अंदर जो गोडे आते हैं ना, बेसिकली आउटर गोडे मेहरान के ठीक थे, लेकिन इनर गोडों में से ना आवाज़ आती थी। आप लेफ्ट राइट जब गाड़ी मोड़ते थे ना तो उसके अंदर कड़कड़ कड़के की आपको जो आइकॉनिक आवाज़ है ना वो उसके अंदर से आया करती थी। तो मैंने सोचा कि यार मुझे मेहरू के अंदर एक आवाज़ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज़ चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई आवाज़ नहीं चाहिए। तो मैंने गाड़ी के जो गोडे थे ना वो भी रिप्लेस करवा दिए। मेहरू का ओवरऑल सस्पेंशन का जो काम था ना वो मुझे कॉस्ट किया 8,000, जिसके अंदर हमने कुछ बूट्स वगैरह चेंज करवाया और बाकी अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ करके ना मतलब 0-0 करने में ना हमें 8,000 रुपये लगे सस्पेंशन को। तो अब मेहरू जो है वो रेडी टू फ्लाई थी और गाड़ी जो है वो बिल्कुल रोड पे चलने के लिए रेडी थी। तो बस मैंने गाड़ी को रोड पे निकाला और गाड़ी की रनिंग पूरी की। रनिंग पूरी करने के लिए मुझे गाड़ी के अंदर 2 टैंक्स लगे थे जिनकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 16,000, तकरीबन 16 से 16,500 रुपये।
तो अब मेहरू बिल्कुल रेडी हो गई हुई थी और अब बारी आती थी यार मेरे बचपन के ख्वाब को पूरा करने की, मतलब कि यार एक ठंडी मेहरान। तो उसके लिए आपको पता ही है कि मैं गाड़ी को लेके गया था बिलाल भाई के पास फ्रॉम यासीन कार एसी। तो उनके पास जब मैं गाड़ी को लेके गया तो जो पूरे के पूरे मेहरान के अंदर एसी की कॉस्ट आई है ना मुझे, वो तकरीबन 50,000 रुपये आई है। अब इस 50,000 के पीछे स्टोरी ये है कि तकरीबन 45 से 50,000 का सिर्फ सामान की कॉस्ट है। तो यासीन भाई जो थे उन्होंने मुझे फेवर ये दी थी कि उन्होंने मेरे से, जिसे आप कहते हैं ना लेबर वाले पैसे और गैस वगैरह इन सारी चीज़ों के पैसे नहीं लिए, उन्होंने मेरे से सिर्फ पार्ट्स के और फिटिंग के पैसे लिए थे। तो ये मुझे 50,000 का कॉस्ट किया, लेकिन अगर आप बाहर से कहीं से काम करवाएंगे तो आपको ये मिनिमम 65 to 70 का पड़ेगा। तो अब फाइनली मेरे बचपन का ख्वाब पूरा हो गया हुआ था। मेहरू जो है वो रोड के ऊपर भाग भी बेहतरीन किस्म का रही थी और गाड़ी के अंदर एसी भी जो है वो भी आउट क्लास किस्म का चल रहा था। लेकिन यार गाड़ी देखने में जो है ना जरा ऑफ लग रही थी। गाड़ी की पीछे लाइटें बहुत खराब हो गई हुई थी, उसके साथ साथ गाड़ी गंदी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। गाड़ी के जो कैप्स थे उसके ऊपर जो है जंग लगा हुआ था अच्छा खासा, और उसके बाद जो गाड़ी के स्पीकर थे यार वो भी ख़राब हो गए हुए थे। तो इन सारी चीज़ों को फिर मैंने आखिरी दिन जाके जो इसकी एस्थेटिकली लुक थी ना गाड़ी की, उसको ठीक करने के लिए दिन के 2 घंटे निकाले, गाड़ी को अच्छे से वॉश करवाया, वहाँ पर डिटेलिंग की प्रोडक्ट्स भी दे दी उन लोगों को, उन्होंने अच्छा सा गाड़ी को चमका दिया। और ये सारी चीज़ों के अंदर ना मुझे तकरीबन 9 से 10,000 रुपये कॉस्ट आई। ये पूरी मेहरू की रिस्टोरेशन जो सीरीज थी ना यार, इसको पूरा करने के लिए मुझे 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम लगा, जिसके अंदर मैंने इस गाड़ी के अंदर एसी भी लगवाया, इस गाड़ी के इंजन को प्रॉपर ओवरहॉल करवाया, पूरा इंजन बाहर निकाल के दोबारा गाड़ी के अंदर रखा 0-0 करके, और इसके साथ साथ गाड़ी को एस्थेटिकली भी बिल्कुल 10 on 10 कर लिया। तो अगर अब मैं कोजे में दरिया को बंद कर दूं और कहूं कि यार इसकी टोटल कॉस्ट क्या पड़ी थी, तो वो थी यार 1,70,000 रुपये। तकरीबन 1,70,000 रुपये के अंदर आप ऐसे एक पुरानी मेहरान को लेके बिल्कुल 0-0 कर सकते हैं, अगर उस गाड़ी के अंदर ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं है। तो अगर अब आप लोगों के पास भी कोई गाड़ी है यार जो कि आपके घर के अंदर खड़ी हुई है और चलने की कंडीशन में नहीं है, और फॉर एग्जांपल आप उसका इंजन रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आपका 50 से 60,000 रुपये की रेंज के अंदर आपका इंजन बिल्कुल 0 मीटर हो सकता है। और अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम है, तो अंडर 2 lakhs के बजट के अंदर आप पूरी गाड़ी को तैयार कर सकते हैं। मतलब यार एक होंडा CD70 जितने में आती है ना, इतने पैसों में आप एक पूरी अपनी पुरानी गाड़ी को रीस्टोर करके एसी भी चला सकते हैं उसके अंदर। तो अब आप लोगों का अगर मूड बन गया है कि यार आप लोगों ने गाड़ी रीस्टोर करनी है और घर में कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई, तो यार टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। OLX की ऐप पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको बेशुमार गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो किसी भी गाड़ी को आप आराम से जाके रीस्टोर कर सकते हैं इन गाइडलाइंस को फॉलो करके, और यहाँ से आप कॉस्टिंग वगैरह का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितने की पड़ रही है और आपका कितना खर्चा उसके ऊपर आएगा। और फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का मूड बन गया है कि यार आपने कोई नई गाड़ी खरीदनी है या फिर कोई थोड़ी सी यूज गाड़ी खरीदनी है और उसके बारे में आपको नहीं पता, तो यार उसके लिए आपने इंस्पेक्शन को भी लाजमी कॉल कर लेनी है। तो OLX इंस्पेक्शन करवाएं, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या काम होना है। तो अगर आप लोगों का माइंड बन गया है कोई यूज गाड़ी खरीदने का, तो यार उसके लिए आपने OLX की इंस्पेक्शन सर्विस लाजमी कॉल करनी है, ताकि आपको पता हो कि यार जो आप गाड़ी खरीदने लगे हैं उसकी कंडीशन कैसी है। तो यार ये था मेहरू की सीरीज का आखिरी एपिसोड, और मेरे बचपन का ख्वाब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बताने का यार आपको ये सीरीज कैसी लगी है, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी फीडबैक है ना तो आपने देना नहीं भूलना, और सब्सक्राइब तो लाजमी करके जाना होता है, और लाइक करने की आदत तो बन गई भी है ना। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर किसी नए एपिसोड के साथ या किसी नई रजिस्ट्रेशन सीरीज के साथ।